लोग इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? देव गुस्से में चीखते हैं और तभी सामने से उसके नाम के साथ एक और सच निकल कर आता है। कोई कहता है कि चंद्रिका ने कहा था, वसु को खत्म करो, उसे तोड़ो। यही सुनकर देव का खून खौल उठता है। चेहरे पर गुस्से की आग और दिल में बेचैनी। वह बिना रुकावट सीधा अपनी मां चंद्रिका के पास पहुंचता है। वहां पहुंचते ही देव सवालों की बरसात कर देता है। आप तो हर लड़की को देवी की तरह पूजती हैं। आप तो हमेशा महिलाओं की मदद के लिए आगे रहती हैं। फिर आज मेरी वसु के साथ ऐसा क्यों? आपने क्यों चाहा कि उसे तकलीफ दी जाए? चंद्रिका हैरान, क्रोधित और आहत। वह चिल्लाकर कहती है, तुम्हें हो क्या गया है देव? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है और तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो। वहां खड़ी वसु भी डर और दुख के बीच देव को रोकने की कोशिश करती है। देव, कृपया सुने। हुकुम शाह ऐसा नहीं कर सकती। कोई हमें आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुस्से में अंधा देव सुनने को तैयार नहीं। उसे लगता है कि धोखा घर के अंदर ही हुआ है। और फिर अचानक कहानी का असली राक्षस सामने आता है। यह सब विधि ने रचाया था। वही विधि जो आज भी देव को अपना बनाना चाहती है। वही विधि जो वसु को अपने रास्ते की दीवार समझती है। वसुदेव का प्यार उसकी ईर्ष्या की आग में जल रहा है। विधि की चाल काम कर जाती है, गलतफहमी बढ़ती है, दूरियां गहरी होती हैं। और फिर आता है वो पल जो इस कहानी को सबसे बड़ा मोड़ देता है। चंद्रिका अब वसु और देव दोनों से नाराज हो जाती है। आंखों में आंसू और दिल में टूटन। वह नफरत में देव की हर याद, हर तस्वीर, हर सामान को आग के हवाले कर देती हैं। घर में उठती लपटें केवल लकड़ी नहीं जला रहीं, वे माँ बेटे का रिश्ता, वसु का विश्वास और घर की शांति भी राख कर रही हैं। देव स्तब्ध है, वसु असहाय खड़ी है। उनकी आंखों में वही सवाल, क्या अब भी इस प्यार को बचाया जा सकता है? आगे क्या होगा? क्या देव सच को समझ पाएगा? क्या चंद्रिका को विधि की साजिश का पता चलेगा? क्या वसु टूटी खाई को फिर जोड़ पाएगी या यह रिश्ता अब राख बन चुका है? आने वाले एपिसोड अब संघर्ष, सच्चाई और रिश्ते की असली परीक्षा दिखाने वाले हैं। असली खेल अब शुरू हुआ है। आप बताइए, कहानी का अगला कदम किस दिशा में जाएगा?